आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा, मन की बात और 7वां राष्ट्रीय पोषण माह। झारखंड दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया और झारखंड के विकास की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी मैंने यहां धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास करने का अभियान चलाया जाएगा। इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक, आर्थिक, वहां के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम होगा। इसका लाभ देश के 5 करोड़ से ज्यादा मेरे आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। झारखंड के आदिवासी समाज को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की धरती से हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन यहां झारखंड से ही पीएम जनमन योजना भी लॉन्च हुई थी। अगले महीने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर हम पीएम जनमन योजना की पहली वर्षगांठ मनाएंगे। पीएम जनमन योजना के जरिए आज देश के उन आदिवासी इलाकों में भी विकास पहुंच रहा है जो सबसे पीछे छूट गए थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज यहां पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी करीब 1350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान के 10 वर्ष पूरे होने और इसे जन आंदोलन का रूप देने के लिए देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हम आसपास देखें तो पाएंगे कि देश के हर हिस्से में स्वच्छता को लेकर कोई न कोई अनोखा प्रयास जरूर चल रहा है। कुछ ही दिन बाद आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। यह अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे। साथियों, आज ये स्वच्छ भारत मिशन की ही सफलता है कि वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। लोग रिड्यूस, रीयूज
और रिसाइकल पर बात करने लगे हैं, उसके उदाहरण देने लगे हैं। साथियों, स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें। मैं एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर आप सभी को बधाई देता हूं। मन की बात कार्यक्रम में भाषाओं के संरक्षण की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने रामजी टूडू के संताली भाषा को ऑनलाइन करने के प्रयासों की सराहना की और कहा, मेरे प्यारे साथियों, कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनका उपयोग करने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि उन भाषाओं को संरक्षित करने के लिए आज अनोखे प्रयास हो रहे हैं। ऐसी ही एक भाषा है हमारी संथाली भाषा। संथाली को डिजिटल इनोवेशन की मदद से नई पहचान देने का अभियान शुरू किया गया है। संथाली हमारे देश के कई राज्यों में रह रहे संथाल जनजातीय समुदाय के लोग बोलते हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी संथाली बोलने वाले आदिवासी समुदाय मौजूद है। संथाली भाषा की ऑनलाइन पहचान तैयार करने के लिए ओडिशा के मयूरभंज में रहने वाले श्रीमान रामजी टूडू एक अभियान चला रहे हैं। रामजीत जी ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां संथाली भाषा से जुड़े साहित्य को पढ़ा जा सकता है और संथाली भाषा में लिखा जा सकता है। दरअसल कुछ साल पहले जब रामजीत जी ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल शुरू किया तो इस बात से दुखी हुए कि वो अपनी मातृभाषा में संदेश नहीं दे सकते। इसके बाद वो संथाली भाषा की लिपि ओल्ड चिकी को टाइप करने की संभावनाएं तलाश करने लगे। अपने कुछ साथियों की मदद से उन्होंने ओल्ड चिकी में टाइप करने की तकनीक विकसित कर ली। आज उनके प्रयासों से संथाली भाषा में लिखे लेख लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के प्रयास देश के हर कोने कोने में होने चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ सप्ताह से देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश का ये मौसम हमें याद दिलाता है कि जल संरक्षण कितना जरूरी है, पानी बचाना कितना जरूरी है। बारिश के दिनों में बचाया गया पानी जल संकट के महीनों में बहुत मदद करता है और यही कैच द रेन जैसे अभियानों की भावना है। मुझे खुशी है कि पानी के संरक्षण को लेकर कई लोग नई पहल कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के झांसी में देखने को मिला है। आप जानते ही हैं कि झांसी बुंदेलखंड में है, जिसकी पहचान पानी की किल्लत से जुड़ी हुई है। यहाँ झांसी में कुछ महिलाओं ने गुरारी नदी को नया जीवन दिया है। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इन जल सहेलियों ने बोरियों में बालू भरकर चेकडैम तैयार किया, बारिश का पानी बर्बाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब कर दिया। इन महिलाओं ने सैकड़ों जलाशयों के निर्माण
और उनके रिवाइवल में भी बढ़ चढ़कर हाथ बटाया है। इससे इस क्षेत्र के लोगों की पानी की समस्या तो दूर हुई ही है, उनके चेहरों पर खुशियां भी लौट आई हैं। साथियों, कहीं नारी शक्ति जल शक्ति को बढ़ाती है तो कहीं जल शक्ति भी नारी शक्ति को मजबूत करती है। मुझे मध्य प्रदेश के 2 बड़े ही प्रेरणादायी प्रयासों की जानकारी मिली है। यहाँ डिंडोरी के रायपुरा गांव में एक बड़े तालाब के निर्माण से भूजल स्तर काफी बढ़ गया है। इसका फायदा इस गांव की महिलाओं को मिला। यहाँ शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह, इससे जुड़ी महिलाओं को मछली पालन का नया व्यवसाय भी मिल गया। इन महिलाओं ने फिश पार्लर भी शुरू किया है, जहां होने वाली मछलियों की बिक्री से उनकी आय भी बढ़ रही है। देश के कोने कोने में हो रहे जल संरक्षण के ऐसे प्रयास पानी के संकट से निपटने में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों से जरूर जुड़ेंगे। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का समापन सह 11,000 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन कार्यक्रम रांची में आयोजित किया गया। पोषण अभियान के तहत देश भर में संचालित गतिविधियों की जानकारी देते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि पोषण माह के दौरान झारखंड में 24 जिलों में लगभग सामूहिक रूप से 19,53,000 गतिविधियां संचालित की और लोगों के बीच जाकर जागरूकता बढ़ाने और उसके साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना के बारे में लोगों को जानकारी, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और स्वच्छता के महत्व को समझाने का भी लगातार प्रयास किया गया। इस सक्षम आंगनबाड़ी के माध्यम से बेहतर बुनियादी ढांचा जिसमें एलईडी स्क्रीन, स्वच्छ पेयजल के लिए जल निस्पंदन प्रणाली यानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा के लिए सामग्री और पोषण वाटिका शामिल। उस केंद्र में आने वाले सभी बहनों, सभी हमारे छोटे बच्चे हों, गर्भवती धात्री माताएं हों, एडोलसेंट गर्ल्स हों, सब के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना और साथ ही साथ मुख्य रूप से जो बच्चे 3 से 6 साल के बच्चे उस केंद्र में आते हैं उनको पोषण के साथ साथ पढ़ाई के लिए भी शुरुआती दौर पर हर एक सप्ताह का एक ऑडियो विजुअल बना हुआ है जिसके माध्यम से कि हम हर एक सप्ताह कैसे बच्चों को क्या क्या हमें सिखाना चाहिए, यानी खेल खेल में वो पढ़ाई कैसे सीखे, इसके लिए भी इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। साथ साथ उन्हें उच्च स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा देने का काम भी किया जा रहा है। सशक्त भारत के सक्षम आंगनवाड़ी हमारी आगामी पीढ़ियों का समग्र विकास सुनिश्चित करेगा और इसी के तहत बेहतर पोषण और ईसीसी सामग्री सक्षम आंगनवाड़ी की नींव है, जिसका उद्देश्य हमारे सभी बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और उसके समग्र विकास को बढ़ावा देना है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक कृष्ण कुमार लाल, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी। Thank you.